सो देखो, रेजिस्टेंस इन सर्किट में ये स्कूल से पढ़ते आ रहे हो तो मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं है। मैं सिर्फ आपको सीरीज, पैरेलल, व्हिटस्टोन ब्रिज ये सब का फॉर्मूला देता हूँ क्योंकि ये सब बहुत पहले से कर रहे हैं, और उसके प्रैक्टिस कराता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जंक्शन रूल, लूप रूल मालूम है कि नहीं? तो बता ही देता हूँ, कोई भरोसा नहीं। बेसिक जंक्शन रूल और लूप रूल ये सब मालूम है आप लोगों को? चलो देखो, रेजिस्टेंसेस इन अ सर्किट। इसको सर्किट एनालिसिस बोल देते हैं। चलिए इधर देखिए, इसमें सबसे पहला जंक्शन रूल सबको पता है। सर ऐसा नाम तो नहीं पड़ा। पता होगा, देखो बताता हूँ। करंट रूल पता होगा तो समझ आ जाएगा। जैसे ऐसे समझो, किसी भी सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, कोई और मान लो ये एक रेजिस्टेंस है। कुछ इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2, इसका नाम दे दो R3। इस रेजिस्टेंस R1 में करंट फ्लो कर रहा है I1, इस रेजिस्टेंस R2 में करंट फ्लो कर रहा है I2, और इस रेजिस्टेंस R3 में करंट फ्लो कर रहा है I3। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 होगा। यस यस सर। यही जंक्शन रूल है ना? यस सर। Algebraic sum of incoming current to a junction is equal to algebraic sum of outgoing current from a junction। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। सो summation of incoming current is equal to summation of outgoing current at junction। बहुत ज्यादा इसमें लिखने या बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। यस सर। दूसरा वोल्टेज रूल, जो कैपेसिटेंस में लूप रूल था। वोल्टेज रूल ये है, सपोज ये एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। सर्किट इधर आगे भी कहीं होगा,
सर्किट इधर आगे भी कहीं होगा, मुझे नहीं पता, मैंने इतना ही देख रखा है। इसमें रेजिस्टेंस R1, इसमें रेजिस्टेंस R2, इसमें रेजिस्टेंस R3, इसमें करंट मान लो फ्लो हो रहा है I1 इधर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो I2 इधर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो I3 इधर। ठीक है, बाकी भी सर्किट है जिसकी वजह से कर रहा होगा। तो ये एक लूप अगर हम ले लें, तो इस लूप में अगर लिखेंगे तो देखिए ऐसा लिखेंगे, ई, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ए बी सी डी ए। तो मेरा लूप समझ आया। सो हमारा लूप है ऐसा, इन लूप ए बी सी डी ए, ये क्लोज लूप हो गया। ए से स्टार्ट करते हैं तो हो जाएगा लोअर टू हायर पोटेंशियल गया, तो वी बी माइनस वी ए अगर करेंगे तो ई मिलेगा, मिलेगा, बोलिए। Yes, sir. फिर वी सी माइनस वी बी करेंगे तो वी सी हायर पोटेंशियल है और वी बी लोअर, क्योंकि करंट तो इधर आ रहा है, तो प्लस I1 R1 होगा, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. डी माइनस सी करेंगे तो सी हायर पोटेंशियल डी लोअर पोटेंशियल, तो माइनस I2 R2 होगा। इसी तरह माइनस I3 R3 होगा, दिस इज इक्वल टू 0। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो रूल वही है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट इज ऑलवेज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ potential difference across each circuit element in a closed loop is always 0। हो गया ऐसा? ये दो बातें समझ आए? ये दो बातें समझ आए? बोलो। Yes, sir. ये दोनों फंडामेंटल है, इसको कॉपी कर लो और इस फंडामेंटल को देखते हैं। यहीं से सीरीज पैरेलल विचस्टोन जो भी बोलो, सबका फंडामेंटल यही है। पहले इतना कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. हो गया? Yes. आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, सबका हो गया? सबका हो गया पक्का? Yes, sir. ग्रेट। ये दो क्वेश्चन कीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दो क्वेश्चन कीजिए फटाक से। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? Yes, sir. जल्दी। आया आंसर? Sir, 8 minutes.
फर्स्ट का आ गया। वेरी गुड। फर्स्ट सेकेंड दोनों हो जाए तो बताओ, एक बार एक्सप्लेन करने दो।
बोलो हो गया। चलो देखो, फर्स्ट वाला देखो सब पहले। एमीटर A1 2.4 A1 ये। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसमें करंट इधर जा रहा है 2.4 एम्पियर। A2 A3 नहीं मालूम, इतना ही दिया हुआ है। यस तो इसका नाम दे देते हैं I1। इसमें जो जा रहा है इसका नाम दे देते हैं I2 और इसका नाम दे देते हैं I3। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहले जंक्शन रूल के हिसाब से ये लिख सकते हो ना, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यस तो एक दिया हुआ है, दो अननोन है, मतलब एक और इक्वेशन चाहिए। चाहिए यस तो इसमें लूप रूल लगा लो। अब इसमें लूप रूल लगाओगे तो इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो -20I1 प्लस 30I2 दिस इज इक्वल टू 0। यहां से स्टार्ट किया है ना, तो यहां से यहां में -20I1 और यहां से यहां में प्लस 30I2। समझा कुछ कि नहीं? यस तो कोई भी एक ले सकते हो। ऊपर में देखो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल लिया था या क्या लिया था, वैसे ही बताता हूँ रुको। हाँ ठीक है, वैसे ही लिया था। ये समझ आया? तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया मुझे, 2I1 इज 3I2 मिल गया। तो I1 2.4 है, तो 2 इंटू 2.4 इज 3 इंटू I2। तो I3 1.6 हो गया, सॉरी I2 1.6 हो गया। बोलो। Yes, sir. तो I2 1.6 हो गया और I2 1.6 हो गया तो I3 भी मिल गया। आया समझ में? यस सर तो I2 1.6 हो गया अगर, तो देखो आपको I3 मिल गया। I1 प्लस I2 तो 2.4 प्लस 1.6 दैट इज 4 एम्पियर। आया समझ में? यस सर एकदम इजी था। सर इसमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर एम A2 30 ओम के पहले है तो वो रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये सब क्या है, एमीटर का रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है ना, लिखा है देखो ऊपर क्वेश्चन में। नहीं वो 30 ओम वाला। हाँ कोई भी ओम वाला। नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो ये जो बॉक्स दिख रहा है तुम्हें A1 A2 A3 लिखा हुआ, उस सब में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। जो करंट 20 एम्पियर में जाएगा A1 वही रीडिंग बताएगा, जो करंट 30 एम्पियर में जाएगा A2 वही रीडिंग बताएगा, जो करंट 10 एम्पियर में जाएगा A3 वही रीडिंग बताएगा। यस सर आगे बढ़े। सेकेंड वाला हुआ। Yes, sir. क्या है आंसर बताओ?
सर थोड़ा अटपटा है। कैसा अटपटा? सर मिनिमम 0.165 आ रहा है, मैक्सिमम 0.825 आ रहा है। देखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट 30 है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जो भी है इसका नाम दे देते हैं R3, सपोज इसका नाम बोल देते हैं R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। तो R1 तो मेरा फिक्स्ड है 10 ओम, है ना। R2 मेरा फिक्स्ड है 20 ओम, और ये जो R3 है ये 0 से 30 के बीच कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग बोथ, यही मतलब हुआ। यस सर। यस सर। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर, तो मैं करंट थ्रू द एमीटर पहले निकाल लेता हूँ। एमीटर में क्या करंट होगा, तो जो टोटल होगा वही होगा। देखो यहाँ से करंट चला, यहाँ आया, यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक इधर गया एक इधर गया, ये दोनों मिलके इधर गया, और यही इधर फिर इधर गया, और ये इस सर्किट में घूमेगा, यही कहानी होगी। यस सर। इसमें से इसको I1 कह देते हैं, इसको I2 कह देते हैं, तो ये I1 प्लस I2 होगा जंक्शन रूल से, होगा। यस सर। यस सर। I1 I2 मिल गया तो हमारा काम चलेगा, चलेगा। यस सर। सेम स्टोरी, एक इसमें लूप रूल लगा लो, इसमें लूप रूल लगाओगे तो -10I1 प्लस 20I2 दिस इज इक्वल टू 0, तो I1 इज इक्वल टू 2I2, ऐसा होगा। बोलो। यस सर। अब एक और लूप रूल लगा लो इसमें, ये ऊपर वाले लूप में, इसमें लूप रूल लगाओगे तो क्या होगा, 5.5 यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 5.5 माइनस 10I1 माइनस, इसको मैं R3 रहने देता हूं, ठीक है। और ये क्या होगा, I1 प्लस I2 दिस इज इक्वल टू 0 होगा। ये समझ आया? बोलो। सर ये जो आपने लूप कंसीडर किया है वो 10 ओम को ही इंक्लूड कर रहा है, 20 ओम को नहीं। ये ऊपर वाला लूप, ऊपर वाला लूप, चलो रेड लाइन से मैं डॉट करता हूँ, ये लूप कंसीडर कर रहा हूँ, कोई भी एक क्लोज पाथ ले सकते हैं ना, लूप का मतलब क्लोज्ड पाथ। तो दिखा मैं कौन सा लूप ले रहा हूँ, यस। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो इस लूप का लूप रूल ये है, और इस लूप का लूप रूल ये है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। अब I1 इज 2I2, किसी एक का इक्वेशन बना लो, I1 I2 में से कोई एक मिल गया तो हमारा काम चलेगा। तो I1 को अगर 2I2 लिख दोगे
तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 5.5 माइनस 20i2 माइनस i1 को 2i2, तो 2 + 1 3i2r3, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। yes, So 5.5 is equal to I2 common 20 plus 3R3 होगा। तो यहाँ से मुझे I2 की वैल्यू मिल गई 5.5 अपॉन 20 प्लस 3R3। R3 तो मुझे मालूम नहीं, उसका रेंज मालूम है ना। yes, sir. अच्छा, टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2। I1 2I2 है, मतलब 3I2 हो जाएगा। बोलो, yes, sir. नहीं 4I2 हो जाएगा ना, नहीं 3 नहीं होगा। सर, I1 प्लस I2 तो 3I2 हो जाएगा, और I2 मिल चुका है, मतलब ये हो गया 3 इंटू 5.5 अपॉन 20 प्लस 3R3, यही हमारा टोटल करेंगे। तो कॉमन सेंस से देखो, ये मैक्सिमम कब होगा, जब R3 0 होगा। मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है ना, yes, sir. तो ये I मैक्सिमम कब होगा, जब R3 0 होगा, और ये I मिनिमम कब होगा, जब R3 मैक्सिमम होगा। R3 की मैक्सिमम वैल्यू 30 ओम है ना। Yes, sir. तो मैक्सिमम क्या हो गया, 16.5 अपॉन 20, ये मैक्सिमम हो गया है ना। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा बताओ, 0.825 एम्पियर, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम क्या हो गया, तो 33 90 हो जाएगा, 90 प्लस 20 110, यही होगा ना। Yes, तो कितना आएगा बता दो तुम लोग ही। 0.15. आया समझ में सबको। तो ये लूप और जंक्शन रूल समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों। क्लियर है सबको। Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं, Yes, sir. लिख लिया सबने। सर 2 मिनट। ठीक है लिख लीजिए।
Done. आगे बढ़े। यस। एक और इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए, फिर हम लोग सीरीज पैरेलल पे आएंगे।
बोलो हुआ। यस सर। तो कितना आंसर आया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 1340 वोल्ट आ रहा है। और बाकी में रेजिस्टेंस? बाकी में करंट सॉरी पूछा है। I4 में तो सेम ही मतलब जो 100 किलो ओम वाला है ना, उसमें भी 12 मिली वो एम्पेयर ही होगा। वेरी गुड। ऐसा होगा। अब जंक्शन रूल से मान लो इसमें गया आई, तो इसमें जाएगा 12 माइनस आई मिली एम्पियर जंक्शन रूल से। यस सर। इसमें मैं लूप रूल अगर लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? 20i इज इक्वल टू 12 माइनस आई इंटू 10। यूनिट सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए। समझे? यस सर। ये लूप रूल समझ आया? So 2i is equal to 12 minus I. So 3i is 12. So I is 4 milliampere. ठीक है? तो फाइनली इसमें मेरा आंसर हो गया कितना? 4 मिली एम्पियर। और इसमें आंसर हो गया 8 मिली एम्पियर। और इसमें 12 मिली एम्पियर। यही कहानी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी चाहिए। तो ये ए है, ये बी है। इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को डी कह देते हैं। ठीक है? ठीक है यहां तक? यस। तो वी ए माइनस वी बी, इसको मैं लिख देता हूं वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी। हो गया वी ए माइनस वी बी। यस सर। हो गया ऐसा। वी ए माइनस वी सी कितना हो जाएगा? 5 किलो ओम इंटू 12 मिली एम्पियर। तो किलो का 10⁻³ और मिली का -10⁻³ बराबर हो जाएगा हाँ सर। C माइनस डी। C हायर डी लोअर, अगेन वही 20 इंटू 4 डी माइनस बी 12 इंटू 100 होगा। किलो और मिली मिला के वोल्ट बन जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो ये हो गया 60 प्लस 80 प्लस 1200 कितना हो गया? 1340। 1340 वोल्ट। यही आंसर आया था। यस सर। वेरी गुड। आया समझ में सबको? सबको Yes, आया sir. समझ में या कोई डाउट है? सबको आया समझ में कि कोई डाउट है? आगे बढ़े? यस सर। लिख लिया सबने? चलो अब सीरीज पैरेलल देखते हैं।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, आप लोग सबको पता होगा कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका सम होता है। यस सर। बोलो, रिस्पॉन्ड करोगे तभी, नहीं तो मतलब मुझे समझ नहीं आता ये सब। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कॉमन सेंस है, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, तो करंट कॉमन रहेगा। जैसे कैपेसिटर में चार्ज कॉमन होता था, याद है? कैपेसिटर ज्वाइंट इन सीरीज, सब में सेम चार्ज होता था बेटा। यस सर। उसी तरह रेजिस्टेंसेस ज्वाइंट इन सीरीज, सब में सेम करंट होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा होगा। इसको प्रूव करने की जरूरत है या समझ आता है? एक बैटरी लगा के लूप रूल लगा देंगे। यस सर। अच्छा, याद सिर्फ एक ये रखना है आपको कि रेजिस्टेंसेस ज्वाइंट इन सीरीज विल हैव इक्वल करंट फ्लोइंग थ्रू देम। Resistance joined in series must have equal current flowing in them. कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? नो सर। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है so on so forth, ऐसा। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस मान लो RN। इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, इसमें करंट जा रहा है I3, इसमें करंट जा रहा है IN। मतलब फाइनल करंट इन सब का सम इधर है और इधर भी है या ना? यस सर। अच्छा, तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना? यस सर। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला डेरिवेशन की जरूरत है क्या? नो सर। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। याद ये रखना है कि जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है।
है ना? कैपेसिटर में भी ऐसा होता था, याद है? यस सर। So all resistances joined in parallel will have equal potential difference across them. Will have equal potential difference across them. कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है सबको? यस। जल्दी से। डन सर।
Done, sir. हो गया। आगे Yes, बढ़ो। sir. चलो अब फटाफट इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कंसेप्चुअली साउंड बट इजी क्वेश्चन में, जैसे दो मिनट वाले क्वेश्चन देता हूं एक एक करके। सबसे पहले ये करो, ये कौन सा क्वेश्चन होगा? नंबर 4 5 क्या है? 4. 4. 4। कोशिश कीजिए इसको। जल्दी, 2 मिनट का है ये। Done, sir. बोलो क्या है आंसर? R/3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग देखो, ए, इस पॉइंट का नाम बी रख, अच्छा बी तो दिया हुआ, इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम डी रख देते हैं, ठीक है? तो देखो, पॉइंट ए और पॉइंट डी टेक्निकली सेम पॉइंट है। Yes. पॉइंट बी और सी टेक्निकली सेम पॉइंट है, हाँ या ना? बोलो। हाँ, sir. तो ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस, तो ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस, सी और डी के बीच एक रेजिस्टेंस, तो सी और डी के बीच एक रेजिस्टेंस, डी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस, तो डी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस। दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल की कहानी है? दिख रहा है सब लोगों को? Yes, sir. सो R/3 इज द आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, sir. नेक्स्ट,
इसको कोशिश कीजिए। देखो कौन दिमाग लगा पाता है।
बोलो, आया आंसर? बोलो, हो गया? कोई कुछ बोल नहीं रहे हो? चलो देखो, रेगुलर हेक्सागन है यस सर। और ए बी सी डी ई एफ ए इस ऑर्डर में लेना है। पहले तो एक हेक्सागन बनाता हूँ। कहीं से स्टार्ट करो, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ ए, ऐसा हुआ। ये सब मिलाकर रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम है। मतलब एक सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा? 15/6। 15/6, वेरी गुड। एक सेक्शन का रेजिस्टेंस होगा 15/6। कोई डाउट नहीं किसी को? तो मैं स्मॉल आर बोल देता हूं सबको, और इस स्मॉल आर की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 15/6, दैट इज 2.5 ओम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, मुझे ए बी ए सी और ए डी के बीच चाहिए, है ना? है ना? यस सर। तो अगर मैं ए बी के बीच देखूंगा, ऐसे समझो, तो मन ही मन ऐसे समझ लेंगे, ए बी ये हो गया, तो जो करंट आएगा उसमें से एक इधर जाएगा और बाकी इधर जाएगा, ऐसा होगा। अगर मैं ए बी के अक्रॉस देखूं तो, यस सर। और ये फिर वापस इधर, तो ये जो 5 5 है, ये 5 सीरीज में है। ये 5 ए से लेकर बी तक, इसको छोड़ दो, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये 5, ये जो 5 रेजिस्टेंसेज हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सीरीज में दिख रहे हैं, सेम करंट फ्लो हो रहा है। यस सर। और ये इसके साथ पैरेलल में,
है ना? बोलना भाई। यस सर। तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा कि ए बी, इसमें ये आर, और बाकी जो पांचों मिल गए उसका 5R, और ये दोनों पैरेलल में। बोलिए। यस सर। तो इसका 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/R प्लस 1/5R। तो R की वैल्यू हो जाएगी 5R/6, दैट इज 5 इंटू 2.5/6 हो गए। बोलिए। यस सर। दैट इज 12.5/6। तो 2 पॉइंट कितना होगा? 2.083। 2.08 ओम। समझ आया ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? यस सर। पक्का? यस सर। ए पार्ट ए और बी के अक्रॉस, ए और सी के क्रॉस करेंगे तो 2R सीरीज में और 4R सीरीज में, और फिर वो दोनों पैरेलल में। यस सर। यस सर। समझ आ रहा है? तो मैं दोबारा डायग्राम बनाऊं या सीधे लिख दूं? सीधे लिख दो। तो अगर मैं ए और सी के बीच देखूंगा तो ये 2R हो जाएगा, और जो बच गया ये 4R इधर हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, है ना? तो इस केस में 1/R इक्विवेलेंट इज 1/2R प्लस 1/4R, दैट इज 3/4R। ऐसा होगा? बोलिए। तो इस केस में R इक्विवेलेंट 4R/3, दैट इज 4 इंटू 2.5/3, दैट इज 10/3 ओम। शायद आया समझ में? यस सर। अच्छा, सी में क्या बोला है? ए और सी के बीच बोला होगा, सॉरी ए और डी के बीच। यस सर। ए और डी के बीच एक साइड 3 रेजिस्टेंस और दूसरे साइड फिर 3 रेजिस्टेंस। ऐसा होगा? यस यस सर। सर। तो इस केस में R इक्विवेलेंट 3R/2 दिख रहा है, दैट इज 3/2 इंटू 2.5, कितना? 3.75 होगा क्या? यस सर। पक्का देख लो, नहीं नहीं कुछ और होगा। 3.75/2। तो 7.5/2। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ, तो 3.75 ही आएगा शायद, यस। क्योंकि 2.5 और 2.5 का आधा, तो 2.5 प्लस 1.25, 3.75 मुझे लग रहा है होगा। यस सर। यस। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। लिखना है या आगे बढ़ूं? हो गया सर। हो गया लिख के? हाँ सर। वेरी गुड, चलो एक और कर लेते हैं फिर।
कौन सा नंबर होगा? फोर्थ फिफ्थ बोलो। 6. सिक्स। इसको कोशिश कीजिए एक बार। Done, sir.
बोलो, आया आंसर? यस बताओ, बताते नहीं हो तुम लोग, बस इंतजार करते हो कि मैं पूछूं। सर, बोलो। दोनों केस में 0.1 एम्पेयर लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, जब ये स्विच ओपन है, जब ये स्विच ओपन है तो करंट कैसे जाएगा? सीरीज। ये ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे वापस आया। तो रेड वाला कहानी हो गया ए के लिए। अब दूसरा कलर ब्लू वाला। जब स्विच क्लोज हो गया, तो जब स्विच क्लोज हो गया तो ऐसे सोचो कि ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पर आ गया ना, तो जो भी करंट यहां से जाएगा, ये करंट 20 ओम में तो जाएगा ही नहीं, ये तो 20 ओम में जाएगा ही नहीं ना। सर एक बार वो सेम पोटेंशियल वाला बताओ ना। सेम वायर है ना दोनों, यहां से यहां तक। शॉर्ट सर्किट हो गया ना, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो सेम ऐसे सोचो, यहां तक करंट आया, इस पोर्शन में रेजिस्टेंस 0 है और इस पोर्शन में रेजिस्टेंस 20 है, तो इधर जाएगा क्यों? 0 में जाएगा ना। यस सर। ऐसे समझ सकते हो। और नहीं तो कंडक्टिंग वायर से ज्वाइंट है, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे भी कह सकते हो। यस सर। तो रेड वाले केस में करंट क्या हो गया? 3/30। समझ आया सबको, जो तुम लोग भी शायद किए होगे। हाँ। दैट इज 0.1 एम्पियर। ये हो गया रेड वाले केस में, विच इज ए। ब्लू वाले केस में, विच इज बी, जब सर्किट को क्लोज कर देंगे तो अब करंट आई इज 3/10। 20 ओम का रेजिस्टेंस तो गया, दैट इज 0.3 एम्पियर। समझ आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? तो ये क्वेश्चन दिया था, इससे ये पर्पस था कि ये शॉर्ट सर्किटिंग वाला कॉन्सेप्ट सिखाना, कि अगर कोई रेजिस्टेंस को कंडक्ट के दोनों एंड को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं तो उस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता है ना। यस ये बात समझ आया? इसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये हो गया कि करंट को एक शॉर्टकट पाथ मिल गया, वो उधर से जाएगा ही नहीं जिधर से रेजिस्टेंस है। उसको रेजिस्टेंस वाले पाथ का अल्टरनेटिव विदाउट रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया, तो वो उधर से क्यों जाएगा? आया समझ में? यस। यस सर। चलो, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।